गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत सीपीयू शेड्यूलिंग में एसजेएफ यानी शॉर्टेड जॉब फर्स्ट के बारे में। उसमें दो प्रकार के न्यूमेरिकल हमारे बनते हैं। एक बनते हैं नॉन प्रिमिटिव केस बनता है, एक तो बनता है प्रिमिटिव केस। ठीक, अब बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव वाले केस में। तो वो प्रोसेस लिया जाता है जहां ब्रश टाइम स्मॉलेस्ट हो, जहां सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, ब्रश टाइम जहां सबसे कम होगा, उस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, रेडी क्यू में रखेंगे। उसके बाद बात करें प्रिमिटिव केस में, तो प्रिमिटिव केस में वह होता है प्रोसेस जिस वाले में शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट किया यूज किया जाता है। ठीक, इस वाले केस में क्या किया जाता है, शॉर्टेड रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का यूज करके हम क्या करते हैं, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट को हम एवरेज वेटिंग टाइम वगैरह टर्न अराउंड टाइम हम इसे फाइंड करते हैं। आइए बात करते हैं किसकी, हम नॉन प्रिमिटिव केस के बात करते हैं। ठीक, इसमें हमारा गिवन है प्रोसेस टाइम गिवन है, अराइवल टाइम गिवन है और ब्रश टाइम गिवन है। ठीक, इसमें हमको फाइंड करना है टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड करना है। ठीक, चलिए आइए हम बात हैं, सबसे पहले हम ग्रैंड चार्ट बनाते हैं। इसका ग्रैंड चार्ट बनाते हैं प्रोसेस का। नॉन प्रिमिटिव केस में एसडीआरएफ है, शॉर्टेड जॉब फर्स्ट का ग्रैंड चार्ट जब बनाते हैं, देखिए जब ग्रैंड चार्ट बनाएंगे सबसे पहले प्रोसेस हमारा क्या आएगा, जीरो पे आएगा। अराइवल टाइम जीरो पे कौन है, प्रोसेस P1। ठीक, तो P1 को लिख दीजिए किस टाइम पे है, जीरो टाइम पे। ठीक, P1 हमारा जीरो टाइम पे है। इसकी ब्रश टाइम कितनी दी गई है, 3। अब 3 पे कौन सा प्रोसेस आएगा, 3 पे कोई प्रोसेस चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो P2 प्रोसेस आ गया। P2 कितने टाइम के लिए चलेगा, अराइवल टाइम 2। तो दूसरा अराइवल टाइम सेकंड है, तो ब्रश टाइम इसका कितना है, 6 है। तो P2 कितने प्रोसेस के लिए चलेगा, 6 टाइम के लिए चलेगा। तो कितना हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा 9। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रोसेस ऑन का कौन सा आएगा रेडी क्यू में, 9 पे कौन आएंगे, तीनों आ जाएंगे, 4 6 8, यानी तीनों रेडी क्यू में आ जाएंगे। 3 P4 P5। ठीक, रेडी क्यू में कौन कौन से आ गए, P3 P4 P5। 3 पे हमारा कौन था, पी प्रोसेस P2 था, तो वहां से इसका काम खत्म हो गया, यानी P1 और P2 हमारा एग्जीक्यूट हो चुका। अब बचा कौन प्रोसेस, P3 P4 P5 बचा। अब इसमें देखना है ब्रश टाइम किसका सबसे कम है। यहाँ देखा जाता है क्या, प्रोसेस व प्रोसेस इसका ब्रश टाइम स्मॉलेस्ट हो। तो P3 का ब्रश टाइम कितना हुआ है, 4 दिया हुआ है, और P4 का 5 दिया हुआ है, 5 का प्रोसेस 5 का 2 दिया, यानी हमारा प्रोसेस कौन सा आएगा, P5 आएगा। कितने समय के लिए आएगा, 2 समय के लिए, तो 9 2 11 हो जाएंगे। ठीक, तो यानी हमारा प्रोसेस P5 भी एग्जीक्यूट हो चुका, यानी P5 भी हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुका। अब कौन से बचा है, एक P3 बचा है, एक P4 बचा। ठीक, रेडी क्यू में हमारा टाइम 11 है, तो सबसे पहले कौन आएगा, ब्रश टाइम जिसका सबसे कम होगा। अब इसमें P3 P4 में कौन सबसे ज्यादा कम है, P4 है। इसकी कितनी ब्रश टाइम दी गई है, P3 की 4 वैल्यू दी गई, ब्रश टाइम कितना दिया गया है, 4। तो कितने समय के लिए जाएगा P4, 4, तो 11 4 15 हो जाएगा। ठीक, ये 15 हो गया। अब रेडी क्यू में कौन बचा हमारा, P3 एग्जीक्यूट हो चुका। ठीक, P3 भी एग्जीक्यूट हो चुका। अब P4 बचता है, तो P4 कितने समय के लिए जाएगा, 5। तो कितना हो जाएगा P5 का टाइम, 20। ठीक, ये 20 टाइम के लिए जाएगा, 15 5 20। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे प्रोसेस सबका। प्रोसेस हमारा P1 कितना है, P1 की वैल्यू 3 दी गई है। ठीक, P2 की वैल्यू 9 दी गई है। ठीक, P3 की वैल्यू कितनी दी गई है, ये हमारा P5 नहीं P3 है, हाँ सॉरी सॉरी P5 ये है, P3 है ये लास्ट वाला, क्योंकि P3 का कितने का ये 4, सॉरी सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ ना, यहाँ P3 होगा। ठीक, यहाँ पे P4 होगा, अब सही है। P5 के लिए तीसरे पे गए थे, ये यहाँ P3 था, तो P5 के लिए दो दो गया था, ब्रश टाइम कितना था, 9 2 11। P3 के लिए कितना था ब्रश टाइम, 4, तो 11 4 15। P4 के लिए ब्रश टाइम कितना था, 5, तो 15 5 20। ठीक, P4 के लिए कितना ब्रश टाइम था, 5 20 हो गया। अब देखिए पी प्रोसेस के लिए कितना टाइम है, कंप्लीशन टाइम 3। P2 के लिए 9 दिया गया है, P3 के लिए 15 दिया गया है, P4 के लिए 20 दिया गया है, और P5 के लिए हमारा 11 दिया गया है। ठीक, ये हो गया हमारा क्या, ब्रश टाइम हो गया। ठीक, क्या होगा, कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम देखिए सही आ रहा है, एक्यूरेट आ रहा है, नहीं तो आंसर गलत हो सकते हैं। नहीं, सही हमारा है, एकदम करेक्ट है। आप इसी के माध्यम से हम क्या निकाल लेंगे, टर्न अराउंड निकाल लेंगे। ठीक, क्या निकालेंगे, टर्न अराउंड।
टर्न अराउंड का फार्मूला क्या होता है, CT माइनस AT, यानी कंपटीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक, हम इससे क्या किससे माइनस करेंगे, अराइवल टाइम से हम माइनस करेंगे। 3 माइनस 0 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगी। ठीक, अब 9 में से 2 करेंगे माइनस तो क्या आ जाएगा, 7। 9 में से 2 गए 7, 15 में से 4 गए 11, 20 में से 6 गए 14, 11 में से 8 गए 3। ये हमारा निकल के आ गया टर्न अराउंड टाइम। ठीक, उसके बाद हम निकालेंगे एवरेज वेटिंग टाइम। पहले हम वेटिंग टाइम निकालेंगे तब एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे। कई कई क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है एवरेज टू टर्न अराउंड टाइम का पूछ लिया जाता है, तो इसको कैलकुलेट करके हम 5 से डिवाइड कर देंगे, जितने आप प्रोसेस नंबर होंगे उससे हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम का फार्मूला क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम। ठीक, ये फार्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम। ब्रश टाइम में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। टर्न अराउंड टाइम माइनस कितना है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी टर्न अराउंड टाइम का वेटिंग टाइम पूछ लिया जाता है। तो 0 माइनस 3 करेंगे तो 3 आएगा, -3। उसके बाद 6 में से 7 गए 1 आएगी वैल्यू। ठीक, 11 में से 4 गए वैल्यू कितने आएगी, 11 में से 4 गए वैल्यू कितनी आएगी, 7। उसके बाद 14 में से 5 गए कितनी वैल्यू आएगी, 9। उसके बाद 3 में से 2 वैल्यू घटाएंगे कितनी वैल्यू आएगी, 1। अब इसी पे क्या निकाल लेंगे, एवरेज वेटेड टाइम निकाल लेंगे, AWT। तो कितना आएगा, जोड़ के कर लीजिए, 7 9 1 10, 10 7 18, 18 में से 3 घटाएंगे 15, 15 माइनस 5, तो क्या निकल के आया एवरेज 3। ये आया हमारा एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक, ये हो गया किसमें, नॉन प्रिमिटिव के केस में। अब यहाँ अपोजिट थोड़ा सा उल्टा होता है प्रिमिटिव के केस में। यहाँ जो रेडी क्यू होती है हमारी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, जो स्लोली चलती है वन वन प्रोसेस करके। और जब इसका हम ग्रैंड चार्ट बनाते हैं, इसका हम मोड प्रिमिटिव जब केस लेते हैं, तब यहाँ देखिए इसका ग्रैंड चार्ट जो बनेगा, ये होगा प्रिमिटिव केस में बना रहा है। ठीक, ये प्रिमिटिव केस में, ये नॉन प्रिमिटिव केस में बना है। बात करें किसकी, प्रिमिटिव केस में ग्रैंड चार्ट देखिए क्या बनेगा। 0 टाइम के लिए कौन एग्जीक्यूट कर रहा है अराइवल टाइम, P4। P4 कितने टाइम के लिए कर रहा है, 6 टाइम। लेकिन हम यहाँ से जीरो से स्टार्ट करेंगे, 1 टाइम के लिए लेंगे। ठीक, प्रोसेस हम कितने टाइम के लेंगे, P4 कितने टाइम के लेंगे, 1 टाइम के लिए। तो यहाँ वैल्यू क्या, ब्रश टाइम किसका बच जाएगा, 5 बचेगा। ठीक, रेडी क्यू में जब P4 हम 0 लेंगे, P4 0 लेते हैं कितने टाइम के लिए, 1 टाइम के लिए। तो 1 टाइम माइनस करते हैं तो कितना बचा इसका ब्रश टाइम, 5 बचा। फिर हम इसी को क्या करते हैं, अभी 1 पे तो कोई वैल्यू आ नहीं रही है। ठीक, हम P4 फिर प्रोसेस 4 को रेडी क्यू में ही रखते हैं। ठीक, प्रोसेस 4 को रेडी क्यू में रखते हैं। जब प्रोसेस 4 को रेडी क्यू में रखे तो कितनी वैल्यू आ गई, एक और कर दीजिए, 2 आ गई। तो टाइम कितना हो गया, 2। तो कितने टाइम के लिए है प्रोसेस 4, 1 टाइम के लिए और है, तो यहाँ से एक और काट कर देंगे, कितना बचेगा हमारा, 4 बचेगा। ठीक, अब जब प्रोसेस टाइम हमारा कितना है, 2 है, तो 2 टाइम के लिए लाइवल टाइम हमारा कौन, P1 प्रोसेस तैयार है, तो रेडी क्यू में कौन आ जाएगा, P1 आ जाएगा। ठीक, P1 आ गया, कितने समय के लिए आएगा, 1 समय के लिए। तो यहाँ P1 का काम खत्म, P1 एग्जीक्यूट हो चुका। अभी हमारे चारों प्रोसेस बचे हुए हैं। ठीक, क्या बचे हैं, चारों प्रोसेस बचे हुए हैं। तो कितने समय के लिए एग्जीक्यूट हुआ, 3 समय के लिए। तो 2 1 3 हो जाएगा। ठीक, ये बचा प्रोसेस हमारा P2 हो चुका एग्जीक्यूट, अरे सॉरी P1 है, P1 क्या है, एग्जीक्यूट हो चुका। अब कौन सा प्रोसेस बचा हमारा, P2 P3 P4 P5। अब टाइम 3 पे कौन सा हमारा रह जाएगा, P5 आएगा। अभी टाइम पे साथ में क्या है, P5 भी प्रोसेस हमारा लगा हुआ है। ठीक, क्या लगा है, P5 भी हमारा साथ में टाइम पर लगा हुआ है। जब टाइम 7 पे लगा हुआ है तो अब नेक्स्ट बारी किसकी आएगी, 2 पे अराइवल टाइम, 2 पे P5 प्रोसेस आ गया। ठीक, रेडी क्यू में हमारे कौन थे, रेडी क्यू में जो प्रोसेस था, इसमें P2 तो एग्जीक्यूट हो चुका, या P1 था और एक P5 था। रेडी क्यू में P5 था, तो P1 क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो चुका। बचा कौन,
P5 बचा, क्योंकि क्या है, दो नंबर पे अराइवल टाइम, दो टाइम पे कितने थे, P5 और P2, तो P1 का पहले एग्जीक्यूट हो चुका, P5 बचा कितने समय के लिए, 3 समय के लिए। तो कितना हो जाएगा, 3 समय के लिए होगा, ठीक। लेकिन हमको यहाँ से एक लेना है, क्या लेना है, एक समय लेना है, ये शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम है, यहाँ शॉर्ट करके रिमेनिंग टाइम लेना है, ठीक। तो यहाँ क्या वैल्यू हो जाएगी, 4, और बचेगा कितना, 4, यहाँ बचेगा कितना, 2, ठीक। अब रेडी क्यू में कौन सा आ गया, 4 टाइम पे P3 आ गया, ठीक, P3 आ गया। अब P3 जब आ जाएगा रेडी क्यू में तैयार है कौन सा, P3, तो हम P3 को एग्जीक्यूट कराएंगे कितने समय के लिए, एक समय के लिए। तो P3 आपका एग्जीक्यूट हो चुका, ठीक। P3 भी आपका क्या हो चुका, एग्जीक्यूट हो चुका, कितने समय के लिए, एक समय के लिए, यानी सबको एक एक टाइम हमको दे रहे हैं, रिमेनिंग टाइम जो है शॉर्ट क्या है, सबको एक एक टाइम पर हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। अब बताइए P3 हमारा एग्जीक्यूट हो चुका, क्योंकि एक था, इसका काम खत्म हो चुका है, बचा कौन सा रेडी क्यू में, एक P2 बचा, P4 बचा, P5 बचा, ठीक। अब देखिए, अब नेक्स्ट प्रोसेस किसका है, अब तीनों जब रेडी क्यू में आ गए, कौन कौन से, हमारा P2 आ गया, P3 आ गया, P3 तो एग्जीक्यूट हो चुका, बचा P4 और P2, ठीक। तीन हमारे बच रहे, P2, P4, P5, दो तो एग्जीक्यूट हो चुका, ठीक। अब कितने समय के लिए हमको जाएगा, यहाँ 5 है, ठीक, क्या है, 5 दिया गया है। उसके बाद कहाँ जाएगा, 5 फिर एग्जीक्यूट होगा, कौन सा एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि क्योंकि क्या है, ब्रश टाइम 5 के लिए कितना हो जाएगा, अब 5 के लिए हम लेंगे, तो 5 कितने समय के लिए जाएगा, 2 समय के लिए, एक ही समय के लिए एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7, ठीक, रुके बताते हैं।